जामिल वापस आता है तो वह इरादा करके आता है मैं वैसे बनूंगा जैसे अबू बकर था। जामिल को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि मैंने जरियाब के साथ अच्छा नहीं किया। जामिल को अपनी हरकत पर शदीद शर्मिंदगी हो रही होती है, लेकिन जरियाब को जरा भी अपनी हरकत पर शर्मिंदगी नहीं होती। जरियाब को लगता है कि जामिल मेरा है, ये तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, इसलिए वह खुद को जामिल के हवाले कर देती है ताकि उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। लेकिन जामिल अबू बकर की तरह सच्चा पक्का मुसलमान बनना चाहता है, इसलिए वह दीनी मदरसे में एडमिशन ले लेता है। वहां पर वह दीन और इस्लाम के बारे में इल्म हासिल करने जाता है। तो वहीं अबू बकर हमना को लेकर उसी मदरसे पहुंच जाता है जिस मदरसे में जामिल रह रहा होता है। हमना अबू बकर के कहने पर मदरसे जाने के लिए हाँ कर देती है। अबू बकर हमना को मदरसे छोड़कर आता है और प्रोफेसर से कहता है हमना को दीनी व तदरीसी तालीम दी जाए ताकि हमना के बाप को यह ना लगे कि हमना मेरे पास है। कुछ दिनों के बाद हमना के बाप को पता चल ही जाता है कि हमना दीनी मदरसे में तालीम हासिल कर रही है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ दिनों के बाद जरियाब की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि मैं जामिल के बच्चे की मां बनने वाली हूं तो वह बहुत ज्यादा हैरान होती है। किश्वर और जरियाब के माँ बाप ये खबर सुनकर अपना सर पकड़कर ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। तभी जरियाब जामिल के पास जाती है और उसे बताती है तो जामिल जरियाब से शादी करने से इनकार कर देता है। जामिल अपने प्रोफेसर के पास जाता है और उसे बताता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, ऐसा गुनाह जो मेरे लिए नाजायज था। मैं अपने गुनाह की माफी मांगना चाहता हूँ। जिस पर कारी जामिल से कहता है तुम एक पर्देदार खातून से शादी कर लो जो इस्लाम व दीन के बारे में जानती हो। तभी जामिल के दिमाग में हमना का ख्याल आता है। वो हमना से निकाह करने का फैसला कर लेता है। जब जामिल जरियाब को बताता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें ना तो कुरान पाक की तिलावत आती है और ना ही तुमने कभी नमाज पढ़ी है, इसलिए हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर जरियाब को गुस्सा आता है। वो जामिल को जोरदार थप्पड़ मारती है और जामिल से कहती है मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया, ये सोचकर कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुमने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, अब शादी करने से इनकार कर रहे हो। तो जामिल जरियाब से कहता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन अपने गुनाह और गलती का कफारा मुझे देना होगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जामिल वहां से चला जाएगा। किश्वर खुशबख्त को अपने पास बुलाएगी और उसे जरियाब का सारा वाकया बताएगी। खुशबख्त जरियाब की हकीकत सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। वह अबू बकर को इस बारे में बताएगी और उसे कहेगी कि किश्वर खाला ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। अबू बकर यह खबर सुनकर हैरान होकर अपनी माँ से कहेगा मेरा रिश्ता किश्वर खाला ने भेजा है, कहाँ? तो जिस पर खुशबख्त अबू बकर से कहेगी तुम जरियाब से शादी कर लो। किश्वर चाहती है कि जरियाब की शादी तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? जब अबू बकर को पता चलता है कि जरियाब प्रेग्नेंट है और जामिल ने जरियाब को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है तो उसे शदीद गुस्सा आता है। वह फिर भी मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहता है मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अबू बकर और जरियाब की शादी हो जाती है। शादी के बाद जरियाब जामिल को याद करती रहती है। अबू बकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अबू बकर जब जरियाब से कहता है तुम्हें नमाज पढ़नी आती है, तो जिस पर जरियाब अबू बकर को बताती है मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी और ना ही मुझे किसी ने सिखाया है। अबू बकर जरियाब को नमाज पढ़ना सिखाता है और कुरान पाक पढ़ना भी सिखाता है। जरियाब और अबू बकर की दोस्ती हो जाती है। कुछ महीनों के बाद जरियाब का एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक एआई जनरेटेड वीडियो है। ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन थी कि कहानी में कुछ और मोर भी देखने को मिल सकते।